हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो है हम लोगों ने रॉलेट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। रॉलेट्स लॉ जो दो कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखे थे कि फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट एज वेल एज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। रॉलेट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशंस के, ठीक है। जिसमें मैंने आपको फार्मूले के बारे में डिराइव करके सारे कुछ बताए थे, और आज हम लोग देखेंगे इसी रॉलेट्स लॉ पर जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो डिफरेंस जो है ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एग्जामिनेशंस में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोनों में डिफरेंस जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंसेज है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस जो रॉलेट्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि दो कंपोनेंट्स फॉर वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें एक जो सॉल्यूशंस होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशंस होगा और दूसरा जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशंस जो कि रॉलेट्स लॉ के फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पर, या फिर एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। दूसरा है कि द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो रॉलेट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वैसा सॉल्यूशंस जो कि रॉलेट्स लॉ के फॉलो नहीं करता है, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर होता है सॉल्यूशंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक, किसके, तो मोल फ्रैक्शंस का, तो वो रॉलेट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ये होता है कि व्हिच डू नॉट फॉलो रॉलेट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दूसरा है इसका डिफरेंसेस जो है कि इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स, देखिए यहाँ पर एक टर्म है डेल्टा। डेल्टा है क्या है कि ग्रीक लेटर्स है जो हम लोग फिजिक्स में मतलब फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करने के हम लोग इसको यूज करते हैं कि किस तरीके से जो है स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब होता है क्या होता है, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव, स्मॉल चेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशंस एनर्जी जिसमें एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड और ऑब्जर्व्ड, ना तो एनर्जी रिलीज्ड होगा और ना ही क्या होगा आपका ऑब्जर्व्ड होगा, उससे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। दूसरा है हमारा इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है कि डेल्टा एच मिक्स क्या हो गया हमारा, 0 के बराबर नहीं है। तब सॉल्यूशंस क्या होगा इसमें कि एनर्जी ऑब्जर्व्ड भी होगा और रिलीज्ड भी होगा, दोनों होगा आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा वी मैक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है कि डेल्टा वी मैक्स क्या है, 0 है। वहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा वी मैक्स 0 है, ठीक है। अगर दो अलग अलग हम लोग सॉल्यूशंस लिए, डेल्टा वी मैक्स का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस लिए और दोनों सॉल्यूशंस का जो हम लोग सम करेंगे अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी मैक्स इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हुआ कि इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब कि दो सॉल्यूशंस है, दोनों की हम सम करें, ठीक है, तो दोनों का सम करने पर क्या हुआ कि उसका जो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो डिफरेंट आएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल्टा वी मैक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा दोनों पॉइंट में, दोनों जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंसेस जो है ये रॉलेट्स लॉ के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चंस में आपके आएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इसका हम लोग क्या है कि देखते हैं ग्राफ कि रॉलेट्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट का ग्राफ देखेंगे कि किस तरीके से जो है डेविएशन शो करता है ग्राफ में, और वहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए जो है अभी हम लोग जानेंगे इसका ग्राफ का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा जेईई मेंस में या फिर नीट में या फिर आपका स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन जैसे सीबीएसई एग्जाम बोर्ड के एग्जामिनेशन या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है इसका ग्राफ जो है आपका इससे आता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं रॉलेट्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा रॉलेट्स लॉ के एग्जाम्पल्स में देखे कि जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दोनों में क्या डिफरेंसेज है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे रॉलेट्स लॉ का ग्राफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो रॉलेट्स लॉ का जो ग्राफ जो होता है वो क्या हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो आइए हम उस बार उसको देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ रॉलेट्स लॉ इसमें क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दो सॉल्यूशंस है, एक वेपर प्रेशर ऑफ ए है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ बी है। ठीक है ना, जिसमें उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ग्राफ जो है फ्लक्चुएशंस हो रही है। ठीक है, एक ग्राफ बड़ा है एक ग्राफ छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा और छोटा जो ग्राफ जो शो कर रही है डिविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। बात को याद रखिएगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर इट, कि जो ग्राफ ऑफ जो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है हमेशा ऑलवेज, और जो ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होता है वो हमारा नेगेटिव डिविएशन शो करता है। अब दोनों जो प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल, आप देखिए पी ए और पी बी निकाले हैं, मतलब कि मोल फ्रैक्शंस अगर जीरो होगा, ठीक है, तो यहाँ जो है वेपर प्रेशर ऑफ पी जो है 1 हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंसंट्रेशन 1 होता है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ जो बी जो है यह इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब मैंने अभी बताया आपको, डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मैक्स 0, दोनों का मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि अगर 0 होगा तो एनर्जी इज नाइदर रिलीज्ड नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और उस केस में क्या बताया कि दो सॉल्यूशन से दोनों का सम जो है अगर सेम होता है तो इक्वल्स टू 0 होगा, अगर डिफरेंट आता है नॉट इक्वल टू 0, वी मैक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो पी टोटल मतलब टोटल जो प्रेशर है वेपर प्रेशर्स पी ए और पी बी का, तो पी टोटल यहाँ पर क्या है कि जब कंसंट्रेशन जब हम लोग जब ग्राफ जो है पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन दोनों शो करेगा तो दोनों ग्राफ को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब मोल फ्रैक्शन 0 तो वेपर प्रेशर ऑफ पी और बी 1, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 तो वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0। अब ये जो ग्राफ जो है आइडियल सॉल्यूशन शो दिस ग्राफ, ये ग्राफ जो है पॉजिटिव कौन शो कर सकता है, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नहीं शो करेगा। ठीक है, दूसरी बात जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होगा आपका वो डेविएशन शो करेगा। ठीक है ना, मतलब कर्व होगा। और एक चीज और, ये जो वेपर प्रेशर जो है रॉलेट्स लॉ का डेफिनेशन में लिखा गया है आपका, बताए थे मैंने कि जो वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशंस का वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शंस का। और ये मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आएगी तो इस दुनिया में कोई भी ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और वो ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा है डेविएशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ठीक है, और एक चीज़ और अभी मैंने बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो डेविएशन इन दिस ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में तो एकदम इसमें क्वेश्चंस आपका छपा रहेगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन इज आइडियल, इस दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन हो जो आइडियल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अब हम देखते हैं कि नियरली आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, तो उसका हो गया बेंजीन है और प्लस टोलिन हो गया आपका। उसके बाद सेकंड में क्या है, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन है। ठीक है ना, ये चीज़ है।
अब शोइंग पॉजिटिव डिविएशन कौन कौन शो कर सकता है? इथेनॉल प्लस एसीटोन, इसको याद रखना है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल ऑफ शोइंग नेगेटिव डिविएशंस, उसमें कौन कौन हो जाएगा हमारा? क्लोरोफॉर्म, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है, जिसे CH3 का नाम हम लोग बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और ये हमारा एसीटोन हो गया। कीटोन क्या हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, एसीटोन। दूसरी बात ये है कि दूसरा जो निगेटिव जो ग्राफ जो है, इसका जो शो करेगा नेगेटिव डिविएशन, शोइंग नेगेटिव डिविएशन, वो फेनॉल है और एनिलीन है। ये भी क्या है, हमारा अमीन ग्रुप का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फेनॉल भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो है ग्राफ ऑफ रॉलिट्स लॉ, उसके किस तरीके से जो डिविएशन शो कर रही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और वो ग्राफ जो हमारा ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल से हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ शोइंग नेगेटिव डिविएशन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और क्लोरोफॉर्म प्लस ये फिनॉल प्लस एनिलीन, ठीक है ना, इस तरीके से। हम पॉजिटिव डिविएशन हम लोग देखें, एग्जाम्पल बेंजीन और टोलिन का, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आपकी इथेनॉल एसीटोन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन हो गया। ये सारी चीज़ एग्जाम्पल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस कौन शो कर सकता है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स को आप लोग अच्छे तरीके से जो है याद कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हमारा बोर्ड्स में तो पूछेंगे ही, बट ये कॉम्पिटिशन्स में भी जो है एक ऑप्शन आपका रहेगा, ये कौन सा जो है एग्जाम्पल्स जो दे देगा ऑप्शंस में सेट रहेगा कि चूज दी शोइंग डिविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रॉलिट्स लॉ का जो ग्राफ जो है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।